तो वहीं महाकुंभ 2027 की भव्यता को लेकर हरिद्वार मेला प्रशासन एक्शन मोड में है। मेला नियंत्रण भवन में दर्जनों आश्रमों और धर्मशाला संचालकों के साथ एक बड़ी समन्वय बैठक संपन्न हुई। बैठक में अखाड़ों के महंतों ने गंगा घाटों के सौंदर्यीकरण, सीवर लाइन की मरम्मत और रंग रोगन की मांगे जो हैं वो प्रमुखता से उठाई। श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर प्रशासन और संतों के बीच घंटों मंथन चला। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि कुंभ से पहले सभी बुनियादी ढांचे के कार्य समय सीमा के अनुसार ही पूरे किए जाएंगे। तो ये पूरा मामला हरिद्वार का है, जहां आपको बता दें संतों ने विकास के लिए कई बड़ी मांगे रखी है। कुंभ मेला 2027 जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं, उसका रूट मैप तैयार हो गया है। इसी के साथ आश्रम संचालकों के साथ समन्वय बैठक हुई। बैठक की तस्वीरें गंगा घाटों के कायाकल्प की मांग लगातार संतों की ओर से की जा रही है। मेला प्रशासन ने समयबद्ध कार्य करने का आश्वासन दिया है। संतों ने विकास के लिए अपनी कई मांगी भी सामने रखी है। ऐसे में देखना होगा कि जब कुंभ मेला 2027 में आयोजित होगा तो कितना भव्य रहने वाला है। बहुत ही सुंदर माँ पतित पावनी गंगा जी के तट से हम कुंभ मेला के कार्यालय में आज कुंभ मेला अधिकारी के साथ साथ समस्त अधिकारियों के साथ सभी आश्रमों के महामंडलेश्वर महंतों के साथ मीटिंग हुई और बहुत सकारात्मक। मैं इस सरकार का, धामी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि ये एक तो कुंभ के इतिहास में पहली बार किसी महिला शक्ति को ये दायित्व दिया। उनकी सरलता मधुरता के लिए भी उनको मैं साधुवाद देता हूं। और आज उन्होंने जितने भी अस्थायी काम हो रहे हैं और जो भविष्य में काम होने वाले हैं उसको बहुत भली प्रकार से हम सब लोगों के समक्ष में रखा। और आश्रमों में जो भी आवश्यकताएं हैं उनको, मूलभूत आवश्यकताओं को उन्होंने अपना कलमबद्ध किया है। और ये आश्वस्त ही नहीं किया, उन्होंने कहा कि जहां आवश्यकता होगी वहां पर हम आप सबके खड़े हैं। तो हम सब संत समाज जितने भी स्थानधारी हैं यहाँ पर, हम मेले को वो साकार करने के लिए और पूरा कुंभ मेले को समर्थन देने के लिए यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। मेरी पुनः ही मंगल कामना है पूरे विश्व के सनातनियों से कि इस बार 2027 कुंभ में आए और इस महाकुंभ में पुण्य का लाभ लें, सुख समृद्धि शांति प्राप्त। मेला प्रशासन को हम धन्यवाद देंगे कि पहली बार मेला प्रशासन ने हरिद्वार के अन्य संतों के साथ भी बैठक करी है, क्योंकि बड़ी मात्रा में जो हमारे अखाड़े हैं उनके यहाँ लाखों लाख नागा आते हैं, उनकी परंपराएं होती हैं, उनकी ध्वजाएं लगती हैं, बहुत बड़ी व्यवस्था अखाड़ों को करनी पड़ती है। तो अखाड़े अपनी व्यवस्थाओं में ही इतने ज्यादा उनको लगना पड़ता है। लेकिन कुंभ में बहुत बड़ी मात्रा में ये हमारे आश्रम शिविर लगाते हैं, जहाँ हजारों हजारों लोग आते हैं, वहाँ ठहरते हैं, भोजन आदि करते हैं। तो उनकी जो समस्याएं होती हैं छोटी छोटी, कहीं बिजली की है, पानी की है, ये सारी समस्याएं आज उन्होंने रखी हैं। और एक मांग और की है कि जैसे प्रयाग है, उज्जैन है, कुंभ खुले में लगता है, टेंटों में लगता है, अपने अपने शिविर लगते हैं। तो सामान्यतः सभी राज्यों की सरकारें उनको फ्री बिजली आदि देती हैं, फ्री पानी देती हैं। यहाँ भी व्यवस्था उसी प्रकार की है, किंतु यहाँ अधिकतर लोगों के आश्रम हैं। निर्माण से संबंधित है और भूमि आवंटन के संबंध में है, राशन के संबंध में है, और कहीं कहीं पर पुलियाओं, जो छोटी छोटी पुलियाओं को जलीकरण हो रहा है उसके संबंध में है। और जो भी उनके श्रद्धालु आएंगे उनके लिए शेल्टर होम, इस तरह की उन्होंने मांगे रखी गई हैं। तो हम लोग प्रयास करेंगे इन सभी चीज़ों को समयबद्ध रूप से उसको संपन्न करें। आज तमाम आश्रम संचालक, धर्मशाला संचालक यहाँ पर हैं। क्या चर्चा हुई, किस तरह की डिमांड्स की जा रही है? यही उन्होंने चर्चाएं डिमांड की कि जो हमारे जो घाट हैं अभी बने हुए हैं उनका एक तो उनका रेक्टिफिकेशन होना है, उनमें कुछ चेनें खराब हैं या फिर कलर पेंटिंग होनी है, पूरे शहर में पेंटिंग का कार्य होना है। और रोड जो वाइडनिंग होनी है, सीवर का कार्य जो चल रहा है उसको लेके उनके कुछ कंसर्न थे। और अपने जो उनके जो घाट है उनके आश्रम के आसपास उसका ब्यूटिफिकेशन होना है। और कुछ ऐसे भी कार्य थे जैसे उनको भूमि का, उनके जो जितने भी महाराज जाते हैं उनकी भूमि आवंटन जो होगा उसके बारे में उन्होंने डिस्कशन किया। तो हम लोगों ने जो भी हमारा पुरानी कार्रवाई रही है उसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे।